नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर में सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों के उचित पालन से शरीर की जैव रासायनिक क्रिया को संतुलित रखने में सहायता मिलती है। घर या वास्तु के मुख्य दरवाजे में देहरी, जिसको हम दहलीज बोलते हैं, लगाने से अनेक अनिष्टकारी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती और दूर रहती है। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार के सामने हल्दी, कुमकुम व गोमूत्र मिश्रित गोबर से स्वस्तिक, कलश आदि आकारों में रंगोली बनाकर दहलीज एवं रंगोली की पूजा कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरे घर व स्वास्थ्य की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करें। प्रवेश द्वार के ऊपर नीम, आम, अशोक आदि के पत्ते का तोरण बांधना मंगलकारी है। वास्तु के मुख्य द्वार के सामने भोजन कक्ष, रसोई घर या खाने की मेज नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मुख्य द्वार है आपका, उसके सामने भोजन कक्ष नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के अलावा पूजा घर, भोजन कक्ष एवं तिजोरी के कमरे के दरवाजे पर भी दहलीज अवश्य लगवानी चाहिए। भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश आदि सामान्यतः शनिवार एवं मंगलवार को नहीं करने चाहिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। गृहस्थियों को शयन कक्ष में सफ़ेद संगमरवर नहीं लगवाना चाहिए। इसे मंदिर में लगाना उचित है क्योंकि यह पवित्रता का द्योतक है। कार्यालय के कामकाज, अध्ययन आदि के लिए बैठने का स्थान छत की बीम के नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मानसिक दबाव रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीम के नीचे वाले स्थान में भोजन बनाना व करना नहीं चाहिए। इससे आर्थिक हानि हो सकती है। मतलब जहाँ आप भोजन बनाते हैं उसके ऊपर बीम नहीं होना चाहिए और जहाँ भोजन करते हैं वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। उसके नीचे आपको भोजन नहीं करना है। बीम के नीचे सोने से स्वास्थ्य में गड़बड़ होती है तथा नींद ठीक से नहीं आती। जिस घर, इमारत आदि के मध्य भाग, जिसको हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसमें कुआं गड़ा रहता है, वहाँ रहने वालों की प्रगति में रुकावट आती है एवं अनेक प्रकार के दुखों एवं कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर का ब्रह्मस्थान परिवार का एक उपयोगी मिलन स्थल है जो परिवार को एक डोर से बांधे रखता है। यदि ब्रह्मस्थान की चारों सीमा रेखाओं की अपेक्षा उसका केंद्रीय भाग नीचा हो या केंद्रीय भाग पर कोई वजनदार वस्तु रखी हो तो इसको बहुत अशुभ व अनिष्टकारी माना जाता है। इससे आपकी आंतरिक शक्ति में कमी आ सकती है व इसे संतति नाशक भी बताया गया है। ब्रह्मस्थान में क्या निर्माण करने से क्या लाभ व हानियाँ होती है, इसका हम जानकारी लेंगे। जैसे बैठक कक्ष करते हैं तो परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहेगा, तो आप बैठक कक्ष अवश्य बनाएं। अगर आप भोजन कक्ष वहाँ पर बनाते हैं तो गृह स्वामी को समस्याएं होती है और गृह नाश भी होता है। अगर आप वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाते हैं तो मानसिक तनाव व धननाश होता है। लिफ्ट भी बनाएंगे तो गृह नाश होगा। अगर वहाँ शौचालय बनाएंगे, धन हानि एवं स्वास्थ्य की हानि होगी, तो आपको इससे बचना है। अगर परिभ्रमण स्थान रखते हैं, जैसे घूमने ऐसे टहलने के लिए स्थान रखते हैं, तो उसे उत्तम कहा गया है। गृह स्वामी द्वारा ब्रह्म स्थान पर रहने, सोने या फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान आदि में बैठने से बाकी सभी लोग उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं और आज्ञा पालन में विरोध नहीं करते। अपने अधीन कर्मचारी को इस स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव आपसे अधिक हो जाएगा। इस स्थान को कभी भी किराए पर नहीं देना चाहिए। ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है। नैऋत्य दिशा में यदि शौचालय अथवा रसोई घर का निर्माण हुआ हो तो गृह स्वामी को सदैव स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें रहती है, अतः इन्हें सर्वप्रथम हटा लेना चाहिए। चीनी वायुजल वास्तु पद्धति फेंगू शुई के मत से यहाँ गहरे पीले रंग का 0 वाट का बल्ब सदैव जलता रखने से इस दोष का काफ़ी हद तक निवारण संभव है।
जैसे कहते हैं, ईशान रखे नीचा, नैऋत्य रखे ऊंचा, यदि चाहते हो वास्तु से अच्छा नतीजा। शौच कूप, इसे सेप्टिक टैंक कहते हैं हम, उत्तर दिशा के मध्य भाग में बनाना सर्वोचित रहता है। यदि वह संभव न हो तो पूर्व के मध्य भाग में बना सकते हैं, परंतु वास्तु के नैऋत्य, ईशान, दक्षिण, ब्रह्मस्थल एवं अग्नि भाग में सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। प्लॉट या मकान के नैऋत्य कोने में बना हुआ अथवा भूमिगत जल की टंकी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके कारण अकाल मृत्यु, हिंसाचार, अपयश, धननाश, खराब प्रवृत्ति, आत्महत्या, संघर्ष आदि की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हो तो परिवार का मुख्य व्यक्ति रात्रि को अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख दे और सुबह गुरु मंत्र अथवा भगवान नाम का उच्चारण करके वह जल पीपल को चढ़ाए। इससे पारिवारिक कलह दूर होंगे, घर में शांति होगी। झाड़ू और पोछा ऐसी जगह रखना चाहिए कि वह बार बार नजर न जाए। भोजन के समय भी यथासंभव न दिखे, ऐसी सावधानी रखनी है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए रोज पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिलाए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है। 1-1.5 रुपये किलो खड़ा नमक मिलता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। घर में टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या घर परिवार में अनिष्ट होता है। 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा घर के प्रत्येक कमरे में तथा कार्यालय के किसी कोने में अवश्य रखना चाहिए। इससे वास्तु दोषों से रक्षा होती है। किसी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांधकर लटकाने से बरकत आती है। दक्षिण भारत व अधिकांशतः दुकानों के मुख्य द्वार पर फिटकरी बांधने का रिवाज लंबे समय से प्रचलित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।